घर पर बनाएं बिल्कुल मार्केट जैसा लिट्टी चोखा, बिना किसी तंदूर, बिना किसी अवन के। आज की रेसिपी में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने किचन के नॉर्मल पैन में स्वादिष्ट और सॉफ्ट लिट्टी बना सकते हैं। इसे घर पर बनाना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन इस रेसिपी में मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, जिससे आपकी लिट्टी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। साथ ही बनाएंगे बैगन टमाटर आलू का चोखा, स्मोकी टेस्ट वाला, जिसके साथ इसका टेस्ट लिट्टी का और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम चोखा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 बैगन और 4 टमाटर लिए हैं। मैंने बैगन टमाटर को धोकर साफ कर लिया है, लेकिन एक बार हम इस तरह से चाकू से कट करके इसे चेक कर लेंगे। कई बार होता है ना कि बैगन में कीड़े होते हैं, तो इस तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि बैगन हमारे फ्रेश हैं कि नहीं। तो बैगन एकदम फ्रेश हैं। तो मैंने ली है 7 से 8 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च। इसे जो हमने कट लगाया है ना, उसमें हम सेट कर देंगे। इससे बैगन के साथ ही साथ ये मिर्च और जो लहसुन हम डाल रहे हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आप चाहे ना जब चोखा बनाए ना, उस समय भी आप बारीक बारीक काट कर इसे डाल सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे सरसों का तेल। इससे जो चोखा हम बनाएंगे आग में भूनेंगे तो ये जलेंगे नहीं और इसके छिलके भी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो बैगन और टमाटर में मैंने तेल लगा लिए हैं और जो मिर्च और लहसुन बची थी उसे मैं दूसरे बैगन में सेट कर रही हूँ। अब हम गैस के ऊपर रखेंगे एक जाली और उस पर अपने बैगन और टमाटर को हम भूनेंगे। एक तरफ से जब ये थोड़े भून जाएं तो हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड भी भून लेंगे। सभी तरफ से उलटते पलटते हुए हमें बैगन टमाटर को सॉफ्ट होते तक भून लेना है। तो इस तरह से हम सभी तरफ से पलट देंगे और भून लेंगे। और बैगन और टमाटर भून गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम इसे साइड में रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाए ना, तब हम इसका चोखा बनाकर तैयार करेंगे। तब तक हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो गेहूं का आटा लिए है मैंने। इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। 1 चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच घी डालेंगे, इससे लिट्टी सॉफ्ट बनेगी। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा हार्ड आटा लगाकर तैयार करेंगे। लिट्टी के लिए आटा थोड़ा हार्ड लगाना होता है और जिससे कि लिट्टी अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हार्ड आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसे कवर करके रख देंगे और अब हम चलते हैं स्टफिंग तैयार करने। तो सत्तू लिए हैं मैंने। सत्तू रोस्टेड चने का आटा होता है, जो कि मार्केट में हर जगह आसानी से मिल जाता है। अब एक चॉपर में मैंने डाले हैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसे हम चॉपर में चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। आप इसे हाथ से भी बारीक काट सकते हैं, पर इस तरह से फटाफट से हो जाते हैं आसानी से। इसे हम सत्तू में ऐड करेंगे। साथ ही डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, आधा चम्मच मंगरेला जिसे कलौंजी भी कहते हैं, 1 चम्मच अजवाइन, आम के अचार का मसाला। आपके पास जो भी अचार का मसाला हो वो आप डाल सकते हैं। बारीक कटा हरा धनिया और अच्छा चटपटा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए डालेंगे सरसों का तेल। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने जो आम के अचार का मसाला,
सरसों का तेल और नींबू का रस डाला है। इससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। फिर भी आपको ना मिक्स थोड़ी ड्राई लगे तो आप 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स कर लें, जिससे इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी। बैंगन और टमाटर ठंडे हो गए थे तो इससे हम छिलके को निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद छिलका आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हम बैंगन से टमाटर से छिलका निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सभी टमाटर से और बैंगन से छिलके निकाल लिए हैं और जो हरी मिर्च और लहसुन हमने डाले थे वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप हाथ से या मैसर से या कांटे वाले जो चम्मच होते हैं उससे आप किसी भी तरह इसे मैश कर लें। ये बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं तो आसानी से मैश हो जाते हैं। सभी चीज़ों को मैश कर लेंगे। और अब सभी चीज़ों को मैश करने के बाद इसमें डालेंगे हम उबले हुए आलू। तो 2 उबले हुए आलू को मैंने मैश कर लिया है, इसे हम डालेंगे। साथ ही डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, सरसों का तेल, बारीक कटा हरा धनिया और एक प्याज को मैंने बारीक-बारीक काटा है, उसे डालेंगे। लहसुन और हरी मिर्च हमने पहले ही डाल दी थी। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बैंगन, टमाटर, आलू का चोखा बनकर हमारा तैयार है। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब हम बनाएंगे लिट्टी। तो जैसे साइज में आपको बनाना है, बड़ा छोटा, उस अनुसार आटे की छोटी-छोटी लोइयाँ ले लेंगे। आज मैं इसे अप्पे पैन में बनाऊंगी तो मैंने छोटी-छोटी लोइयाँ ली है। छोटे-छोटे लिट्टी हम बनाकर तैयार करेंगे। ऑथेंटिक तरीके से जो आग में सेक कर लिट्टी बनाई जाती है उसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से दबाते हुए हम सत्तू की स्टफिंग को डालेंगे, इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे और इसे हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह का। इसी तरीके से हम सभी लिट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं एक और बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से इसे कटोरी जैसा शेप दे देने के बाद हम अपनी स्टफिंग को डालेंगे और इसे पैक करके राउंड शेप दे देंगे। इसे पैक कर लेंगे और इसी तरीके से हम सभी लिट्टी को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम आज लिट्टी को बनाएंगे अप्पे पैन में। तो अप्पे पैन में हम घी लगा लेंगे, आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं इसकी हर कैविटी पर। उसके बाद जो हमने लिट्टी बनाकर तैयार की है वो हम इसमें सेक लेंगे। दो से 3 मिनट बाद जब ये एक तरफ से थोड़े सिक जाएं, इसका ऊपरी लेयर थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो हम इसे पलट देंगे दूसरे साइड। इसी तरह से पलटते पलटते हुए हमें लिट्टी को सेकना है। इसे पलटने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे, इससे ये जलेंगे भी नहीं और अच्छे सॉफ्ट बनेंगे।
इसे अलटते पलटते हुए सभी साइड से मैंने इसे सेक लिया है। जब लिट्टी अच्छी तरह से सिक जाती है तो इसमें दरारें आ जाती है और आप देख सकते हैं कि लिट्टी में दरारें आ गई है, ये अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब हम लिट्टी को निकाल लेंगे। गर्मा गर्म लिट्टी को हम घी में डिप करेंगे और इससे चोखे और साथ में मैंने हरी चटनी भी बनाई है धनिया पुदीने की, उसके साथ सर्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।